ये मुझे बड़ी मुश्किल कि मैं घर पे कैसे बताऊं यार कि ये कैसे प्रोग्राम। अच्छा मैंने घर जाके मैंने तो सोचती थी, दिन में तो मैंने कुछ नहीं बताया, रात हो गई, मुझे दूसरे दिन जाना है ना। मैंने पर डरते डरते मैंने अपने हस्बैंड को शेयर किया, मैंने बात कि वो मैं गई थी ऑडिशन के लिए, तो मैं कर लूँ, तो मैं यूँ इसके साथ फिर मैं आगे कॉलेज चली जाया करूँगी। फिर मॉर्निंग शो कैसे हुआ फरा, मैं उधर ही काम करी थी, मैंने 9-10 महीने काम किया उस रेडियो पे। उसके बाद जो लोग अच्छे होते हैं वो दूसरों में सिर्फ अच्छाई तलाश करते हैं, और जिन लोगों को प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं तो वो फिर सिर्फ वो हम पिक एंड चूज़ वाली बात होती है कि आप किस चीज़ को पिक कर रहे हैं। तो जो लोग खुद अच्छाइयाँ तलाश करते हैं खुद बहुत अच्छे होते हैं। एक लंबी जर्नी है यहाँ तक आने में। मैं चाहती हूँ कुछ बहुत पीछे से शुरू करें, कैसे आगाज़ हुआ, कैसे होस्टिंग की तरफ आना हुआ? होस्टिंग की तरफ आना पहले भी हमने खासा इस पे डिस्कस किया है, लेकिन एक बहुत बड़ी रीज़न आप ये कह लीजिए कि फाइनेंशियली सपोर्ट ज़रा चाहिए था, कोई पॉकेट मनी निकालनी थी, तो उसकी एक मेन रीज़न ये भी थी। अब शौक भी ज़ाहिर एक था, लेकिन मैं कोई एक वो होता ना कि बचपन से मैं ये था और वो थी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था, ना ही मुझे लगता है कोई ऐसा टैलेंट या इस तरह की कोई चीज़ था। बस वो ज़रूरत के तहत आप कर ही लेते हैं चीज़ें। तो मैंने भी कोई अगर हर चीज़ में मास्टर नहीं थी तो थोड़ा बहुत चली गया मीडियोकर बन के। मैं पढ़ रही थी, अभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई थी, मेरी हाउस जॉब भी हो रही थी, साथ में ज़ाहिर है चूँकि शादी हो चुकी थी, बच्चे और ये सारे सिलसिले भी चल रहे थे। उसी दौरान मैं खुद गई ड्राइवर के साथ कि जी मुझे ये तो FM 100 शुरू हुआ था उन दिनों में तो मैंने कहा ये वो प्रोमो लगाते थे कि अगर किसी को आना है तो हमारे पास अच्छा। हाँ RJ बनना है तो आएँ और प्रोग्राम शुरू करें और हम ऑडिशन लेंगे। हाँ चलो मैं भी चल के देखती हूँ। मैंने ऐसे ही पूछा एक दिन अपने ड्राइवर से कि आपको पता है कि इसका ऑफिस कहाँ है? कहते बाजी मुझे तो नहीं पता, मैं मालूम कर लूँगा। उसने कहीं मालूम किया थोड़ा बहुत इधर उधर। मैंने कहा अच्छा है। मैंने कहा चलो चलते हैं हम मैं और वो पहुँच गए। मैं ऑडिशन दे दिया, ऑडिशन के बाद नीचे आई, उन लोगों का कॉल आ गया कि आप ऐसा करें अगले दूसरे दिन से प्रोग्राम शुरू कर दें। अब ये मुझे बड़ी मुश्किल कि मैं घर पे कैसे बताऊँ यार कि ये कैसे प्रोग्राम। अच्छा मैंने घर जाके मैंने तो सोचती थी, दिन में तो मैंने कुछ नहीं बताया, रात हो गई, मुझे दूसरे दिन जाना है ना रेडियो पे शो करने। तो मतलब ये तो पता चल जाना है, नाम आ जाना है कि मैं कौन हूँ क्या है। मैंने पर डरते डरते मैंने अपने हस्बैंड को शेयर किया, मैंने बात कि वो मैं गई थी ऑडिशन के लिए, तो मैं कर लूँ, तो मैं यूँ इसके साथ फिर मैं आगे कॉलेज चली जाया करूँगी, तो मैं हॉस्पिटल चली जाया करूँगी। तो मैंने कहा अच्छा अम्मी से बात कर लेते हैं। हाँ तो खैर बहुत सपोर्ट किया, और अम्मी को थोड़ा थोड़ा मतलब मेरी मदर इन लॉ को ज़रा है ये क्या, लेकिन इसमें मेरे हस्बैंड ने परमिशन लेने में बड़ा रोल प्ले किया, ज़बरदस्त, जो कि मुझे क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ये सपोर्ट सिस्टम बड़ा ज़रूरी भी होता है ज़िंदगी के अंदर। फिर मॉर्निंग शो माशाल्लाह से क्या बात है, कमाल, मैं कह रही कमाल पे कमाल करती हैं आप। फिर मॉर्निंग शो कैसे हुआ फरा, मैं उधर ही काम करी थी, मैंने 9-10 महीने काम किया उस रेडियो पे। उसके बाद मुझे कहा गया कि जी इंडस पे वो हो रहे हैं, वहीं बातचीत होती थी सब लोगों से, तो कहा इंडस पे ऑडिशंस हो रहे हैं, चलें चल के। मैंने कहा अच्छा, मैं वहाँ भी पहुँच गई और वहाँ मैं ऑडिशन देने गई। वहाँ मैंने ऑडिशन दिया तो मैं बेसिकली गई थी कि मैं न्यूज़ कास्टिंग करूँगी। अच्छा। हाँ, और मैंने 1 हफ्ते 2 हफ्ते की भी, लेकिन उस 1 हफ्ते 2 हफ्ते में वो चैनल के मालिक होते थे गजनफर साहब। उन्होंने देखा अपने रूम में बैठे हुए कि ये कोई लड़की है जो पढ़ने आई है न्यूज़। वो न्यूज़ ख़त्म हुई तो वो आए अंदर स्टूडियो में और उन्होंने कहा ये कौन है ये वो। तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा तुम जो है ना, तुम न्यूज़ नहीं पढ़ोगी, तुम शो करोगी। अच्छा मैं उनको देख रही हूँ कि मैं शो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है शो। उन्होंने कहा शो, और उसके बाद मैंने मतलब मैं जो क्लास है वो बंक करो, नहीं जाओ, हॉस्पिटल से छुट्टी कर लो। शौक बड़ा एकदम से आ गया कि यार तो टीवी पर्सनैलिटी बनने जा रही हूँ मैं, क्या बात है टीवी पे आऊँगी। खैर वो फिर इस तरह से सिलसिला शोज़ का शुरू हुआ। वहाँ मैंने कुछ दिन काम किया, फिर एक वक्त पता चला मुझे जी ARY में इकबाल अंसारी साहब चले गए, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ वो नए लोगों को लेने में इंटरेस्टेड हैं, और वहाँ जाकर ऑडिशन। तो इकबाल अंसारी साहब ने मुझे इधर भी काम करते हुए देखा था इंडस पे। अच्छा। तो वो उन्होंने गजनफर साहब के साथ कुछ दिन काम किया था, तो उन्होंने जब वो वहाँ चले गए तो उन्होंने बुलाया कि अच्छा वो थी बंदी, वो लड़की, उसको भेजो। तो मैं गई उनसे मिलने। फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया कि एक शो कर लो। अच्छा फिर उसके बाद वहीं उन लोगों ने कहा मॉर्निंग शो कर लो, मैंने मॉर्निंग शो शुरू कर दिया, और बस फिर
फिर looking back. सिलसिला चलता चला गया। लोगों को लगता है बड़ा आसान काम है, आप सुबह सुबह जाते हैं, बड़े अच्छे से कपड़े पहनते हैं, प्यारा सा मेकअप करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन इसके पीछे स्ट्रगल कितनी होती है मैं चाहती हूँ देखने वालों को बताएं, खासतौर पर जो यंगर लॉट है ना उनको पता चले मेहनत कितनी होती है। असल में हमने ना मॉर्निंग शो होस्ट का एक इमेज ऐसा बना दिया है कि वो बस कंपटीशन के लिए, रेटिंग के लिए कुछ भी कर सकती है और उसका मजाक भी उड़ाते हैं, जो कि चले उड़ाएं आप, हंसने के लिए हमारे यहाँ वैसी चीज़ें बड़ी कम है, हंस लें आप, लेकिन उसकी अपनी लाइफ की जो स्ट्रगल होती है उस सारे शो को कैरी करना, वो 2.5 घंटे स्क्रीन पर लाइव जाना, उसके लिए 2 घंटे पहले से तैयारी करना, 2 घंटे बाद तक आप में कोई एनर्जी नहीं होती, दिमाग आपका सुन हुआ होता है, आप अपनी फैमिली नहीं कर सकते, आप अपने दोस्त नहीं कर सकते, आपकी सोशल लाइफ, क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना है, आपकी सोशल लाइफ, आप अपने घरों में जाते हैं, डिनर्स पे बैठते हैं, 2-2 4-4 घंटे की सिटिंग्स होती हैं, मज़ा आता है दस्तरखान टेबल पर बैठना। यहाँ अगर एक मॉर्निंग शो होस्ट की लाइफ है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सुबह को फिर उस तरह से लाइव और अटेंटिव होकर वो शो नहीं कर सकती, तो बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होती हैं, बहुत बड़ी कॉस्ट है स्क्रीन पर इस तरह से आना और अपनी फैमिली लाइफ और अपनी प्राइवेट लाइफ को इस तरह लोगों के सामने आम कर देना, जो कि फनकार के लिए या वो पर्सनैलिटी जो स्क्रीन पर आता है उसके, आपके पास तो लाइसेंस होता है जी, आप जो कहना चाहें उसके बारे में कह लें, हम तो जवाब भी नहीं दे सकते कि हम आपके घरों का, आपके ड्राइंग रूम का हिस्सा नहीं होते, लेकिन आप लोग हमारे बारे में जो भी बात, जहाँ से कोई छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी, कहीं कोई मंसूब करना चाहें आप लोग कर लेते हैं ये, लेकिन आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि कितना प्रेशर है। आप सोचें, अगर एक खातून को या हजरत को आप कहीं मिले एयरपोर्ट पे, आप स्क्रीन पे तो मुख्तलिफ लगती हैं, आप कैसे, आप ग्रोसरी भी कर रही हैं, अच्छा आप मेकअप के बगैर ऐसी लगती हैं, तो आपने कभी ये प्रेशर सोचा उस खातून पे? आप तो लग्जरी मुंह धोया, आपने सनब्लॉक लगाया नहीं लगाया, जैसे भी आप निकल पड़ती हैं घर से। हम अगर ग्रोसरी करने चले जाएं, प्रेशर आप सोचें उन पर्सनालिटीज़ पे कितना है। हम अगर ग्रोसरी करने चले जाएं तो लोग हमारे बारे में पीछे पीछे कान आ रहा होता है आवाज़, हे मेकअप के बगैर ऐसी लगती है, ये मेकअप के साथ ही इतनी अच्छी लगती हैं, इस तरह के जुमले आते हैं जो कि बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल भी है, आप हार्ट ब्रोक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप ये प्रेशर है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, ओ नहीं आप पजामे सूट में उठ के नहीं जा सकते, आप आम कपड़ों में नहीं जा सकते, आपको लग रहा है किसी रंग की शलवार पहनी, किसी रंग की शर्ट पहनी, जो नॉर्मल हम घरों में, हाँ, तो आप उस तरह नहीं जा सकते, बाहर आपका इमेज कैसे होगा? तो इतना प्रेशर, यानी आप रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं और खाना खाने के लिए आपने चम्मच लिया है या नहीं लिया और कौन से हाथ से स्पून उठाया, इस पर लोग आपको जज करते हैं, बाल कैसे बनाए हुए हैं, इस पर आपको जज करते हैं। तो ये कोई आसान प्रेशर नहीं है, दूर से हर चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है मेरे भाइयों और बहनों। और फिर सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग कर रहे होते हैं, वही बात के मजाक उड़ाते हैं, आप चलें आप तफरीह तबाह के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप टेलीविज़न पर आ रही हैं, उनके लिए एक पर्सनालिटी है, लेकिन आपके पीछे वालिद हैं, वालदा हैं, बहन भाई, फिर बच्चे हैं आपके, वो प्रेशर भी आता होगा कि मामा ये क्या कर दिया, ऐसे नहीं, कभी कहा बच्चों ने ऐसा? अब देखिए, अगर आप अपने बच्चों की अम्मा नहीं लगती तो इसमें आपका कसूर है, मतलब एक कल्ला मियाँ ने अगर अगर आपने अच्छी यंग एज में बच्चे पैदा कर लिए हैं, इसमें आपका कसूर है। अब वो भी टॉन्ट बन जाता है, ओ इसको शर्म नहीं आती, इतने बड़े बच्चे हो गए, ये कपड़े पहनती है, हाँ ये तो अपने, मैं क्या बोलूँ आपको, क्या क्या लिखा होता है, मतलब आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, मतलब मैं वैसे बता रही हूँ कि जैसे मुझे कभी हम पाकिस्तान से कहीं बाहर जाते हैं तो अच्छा लगता है, खुशी होती है जब मेरे बच्चे, मेरे बेटा शॉपिंग कर रहा होता है तो उससे पूछते हैं, वो मुझे कई दफ़ा बोला, पाकिस्तान से बाहर ज़ाहिर है कल्चर डिफरेंट है चीज़ें, तो उनका जाके अपने फ्रेंड से पूछ लें वो उनको वो कपड़े पसंद आ रहे हैं या नहीं, हाँ वो ट्राई करने गए हैं, तो मुझे हंसी आई अंदर जाके, तो बॉयफ्रेंड का लफ्ज़ यूज़ कर देते हैं, तो लेकिन मुझे वहाँ हंसी आई जाके, मैं अपने बेटे को बताया, हम दोनों खूब हंसे, फिर उसने बताया, मैंने उसको बताया भाई मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन हम इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, हम इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी की प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिसमें हम इस चीज़ को ताना बना देते हैं, वो ये कपड़े, ये अब भाई मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मैं दुनिया में, और मेरा अगर ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी ज़रूरत क्या है, भाई मेरा दिल चाह रहा है, जो कुछ मुझे खुशी लग रही है या मुझे अच्छा पहनने में, दिखने में लग रहा है,
इसमें क्या प्रॉब्लम है?